गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। अच्छा, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 87 को आप लोग ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 87 पर कुछ एक्सरसाइज हैं रिलेटेड टू प्रेपोजिशन जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं जी तक की एक्सरसाइज आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज नंबर एच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, complete the notice given below by using suitable prepositions from the box. The first one has been done for you. ठीक है, नीचे एक नोटिस है। नोटिस जो है ना वो स्कूल में लगते हैं। स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर नोटिस लगा दिया जाता है। कोई भी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना होता है तो वो नोटिस बोर्ड से स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तो इस नोटिस बोर्ड में क्या किया गया है, कुछ प्रेपोजिशंस यूज की गई हैं जिनके प्लेस पर ब्लैंक छोड़ दिया गया है। और यहाँ हमें क्या दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से चूज करके हमको इस नोटिस को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो। तो ये डीएवी स्कूल है पटना का, वहां का नोटिस है। ठीक, देखिए सबसे पहले डेट है, किस डेट का नोटिस है ये, 25 जुलाई 20। अब 20 चल रही है तो हम 20 डाल सकते हैं। नोटिस कुछ इस तरह से है, अब पिकनिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टूडेंट्स। फॉर पहले से लगा हुआ है जो कि एक प्रपोजिशन है कि एक पिकनिक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पर है स्टूडेंट्स और यहाँ पर है क्लास। तो क्लास के बच्चे, तो का के लिए हम क्या प्रपोजिशन फिल करेंगे, ऑफ। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा, अ पिकनिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उसके बाद है डेट। तो डेट के साथ हम ऑन को मेंशन करते हैं, ऑन लगाते हैं। तो ऑन हमारा प्रपोजिशन है, तो ऑन अगस्त 10, 2020। ठीक है, तो अ पिकनिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑन अगस्त 10, 2020। तो 25 जुलाई को नोटिस लिखा गया था और 10 अगस्त को एक पिकनिक ऑर्गेनाइज होना था। द बस विल लीव द स्कूल। तो पिकनिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस नोटिस में दी गई है। क्या लिखा है कि द बस विल लीव द स्कूल, कि बस जो है ना वो स्कूल छोड़ देगी शार्प 8 बजे। तो ठीक 8 बजे, जब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम हिट करते हैं तो उसके लिए प्रपोजिशन लगाते हैं एट। तो एट 8 AM शार्प। तो आंख बंद करके जब भी ऐसे लिखा हो ना, एट 2 PM शार्प, एट 4 PM शार्प, वहां हमेशा प्रपोजिशन एट ही आती है। तो एट 8 AM शार्प, यानी कि सुबह ठीक 8 बजे बस जो है वो स्कूल से निकल लेगी। द पिकनिक आवर्स आर। अब जो पिकनिक के घंटे होंगे कि कितनी देर के लिए हम पिकनिक जा रहे हैं, वो क्या है, आर। 8 बजे से 3 बजे तक। तो 8 बजे से के लिए हमने लगा दिया फ्रॉम। तो द पिकनिक आवर्स आर फ्रॉम 8 AM to 3 PM, यानी कि पिकनिक जो है ना वो 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का होगा। तो कितना टाइम हो गया, 7 घंटे का पिकनिक हो गया। ठीक है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे और फिर 3 घंटे और, तो कितना हो गया, 7 घंटे का। स्टूडेंट्स मस्ट बी ड्रेस्ड। स्टूडेंट को ड्रेस में आना है। किस में आना है, इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। तो मे के लिए हमने ड्रेस्ड के लिए इन लगा दिया। तो द स्टूडेंट्स मस्ट बी ड्रेस्ड इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म। दोज इंटरेस्टेड, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, टू गो, जाने के लिए, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नेम्स दे दें। अलोंग के साथ, अलोंग के साथ फिर विद आएगा, अलोंग विद अ सम ऑफ 300 रुपीज, यानी कि वो अपना 300 रुपये जो उसका पे है वो दे दें और साथ में अपना नाम भी लिखवा दें। तो दोज इंटरेस्टेड टू गो, जिन लोगों को जाने में दिलचस्पी हो, should give their names along with the sum of 300 rupees to the undersigned। undersigned मतलब उस नीचे जो बच्चे के साइन हैं उस बच्चे को वो अपना नाम और मनी दे दे। लेटेस्ट, अंडरसाइंड लेटेस्ट, कब तक दे दें, अगस्त 1, यानी कि 1 अगस्त तक दे दें। 25 जुलाई का नोटिस है, 1 अगस्त तक सभी बच्चे अपना नाम और मनी डिपॉजिट करा दें। तो तक के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर बाई। तो हमारी कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज हो गई, ऑन नहीं इस्तेमाल, हाँ ऑन इस्तेमाल हो गई, इन इस्तेमाल हो गई, बाय हो गई, बिटवीन नहीं हुई है, ठीक है, विद हो गई, बिसाइड नहीं हुई है, एट हो गई, फॉर भी नहीं हुई है, फ्रॉम हो गई, ऑफ हो गई और OFF ऑफ नहीं हुई है। ठीक है,
तो विद अ सम ऑफ 300 रुपीज़ टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय अगस्त 1, 2020। ठीक है। और हेड बॉय जो है ना, जिसने ये नोटिस लिखा है और जिसके पास मनी डिपॉजिट करानी है, उसका नाम है मणिक। ठीक, तो ये देखा आपने नोटिस था जिसमें हमने प्रपोजिशन को फिल किया था। तो अब आप इस नोटिस को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाउ टू राइट अ नोटिस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, गिवन बिलो इज अ पैसेज विद ब्लैंक्स, फिल इन ईच ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो इसमें भी हमें वही करना है, एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है जिसमें प्रपोजिशन को फिल करना है। देखिए, इट वॉज ट्यूजडे, मंगलवार का दिन था, सो इसलिए 1:05 PM यानी कि 1:05 बजे माधव प्लेस द वर्ड्स केस द विंडो। अब स्टोरी जैसे बनेगी वैसे वैसे हमको प्रपोजिशन लगाना है। ठीक है, तो इट वॉज ट्यूजडे, मंगलवार का दिन था, और सो इसलिए एट 1:05 PM यानी कि 1:05 पर, 1:05 बजे, तो उसके लिए हमने एट लगाया। माधव ने क्या किया कि जो अपनी बर्ड्स का केज था उसको रख दिया, कहाँ पर, ऑन द विंडो, विंडो के ऊपर रख दिया। ठीक है, विंडो के ऊपर रख दिया। अब वैसे हम विंडो के पास में भी रख सकते हैं। अब स्टोरी आगे क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम चेंज करेंगे। द कैट वॉज स्लीपिंग, अब बिल्ली सो रही थी, टेबल के नीचे ही सोती है तो अंडर लगा देंगे। द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द टेबल, दैट वॉज केप्ट, अब टेबल के लिए आ रहा है यहाँ पर दैट, जो रखी हुई थी कहाँ पर, सोफा के पास में, तो पास में के लिए हमने बिसाइड लगा दिया, सोफा के बगल में। टेबल जो है वो कहाँ रखी होगी, सोफा के बगल में। माधव वॉज एंग्री, माधव बहुत नाराज था। यू ऑलवेज स्लीप, तुम हमेशा सो जाती हो, कहाँ सो जाती हो, नियर द विंडो, विंडो के पास में सो जाती हो। माधव नाराज था, वो बोलता है कि तुम हमेशा विंडो के पास में सो जाती हो। वाई आर यू हियर टुडे, अच्छा वो ऐसे बोल रहा है कि तुम तो हमेशा विंडो के पास सोती हो, वाई आर यू हियर टुडे, आज तुम यहाँ पर क्यों हो। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, तो नहीं लगाएंगे क्योंकि टेबल के नीचे वो सो रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑन आना चाहिए। टेबल के ऊपर सो रही थी बिल्ली और वो टेबल पर से उतर गई, ऑफ द टेबल है ना, इसलिए। ठीक है, तो फ्रॉम, तो द कैट जम्प्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट अवे फ्रॉम दैट रूम। ठीक है, तो बिल्ली जो है ना वो टेबल से नीचे कूद गई, यानी कि बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी के सो रही थी और वो फिर रूम से चली गई, तो यहाँ पर भी फ्रॉम आएगा। सून इट वॉज फास्ट अस्लीप, जल्दी ही क्या हुआ, वो और गहरी नींद में सो गई, कहाँ पर जाकर, एट द फुट ऑफ द माधव्स बेड, माधव के बेड के फुट पर, यानी कि माधव के बेड के नीचे नीचे किनारे किनारे वो जाकर वहां सो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने प्रपोजिशन यूज किए हैं। इट वॉज ट्यूजडे, सो at 1:05 PM Madhav placed the words cage on the window. The cat was sleeping on the table that was kept beside the sofa. Madhav was angry. You always sleep near the window. Why are you here today? The cat jumped from the table and went away from that room. Soon it was fast asleep at the foot of the Madhav's bed. अब स्टोरी जैसे हमें समझ में आ रही है उस तरह से हमने प्रपोजिशन फिल किए हैं। हो सकता है स्टोरी कुछ और हो तो एक आध प्रपोजिशन इधर उधर हो जाए, बट अभी इतनी ठीक लग रही है। ठीक है, तो आप लोग इसे फिल कर सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ समझ में आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक फिक्स चीज़ नहीं होती है। स्टोरी चेंज होती है तो उससे रिलेटेड वर्ड्स भी चेंज हो ही जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना उसमें भी एक पैसेज है जिसे हमें प्रपोजिशन को फिल करके कंप्लीट करना है। तो जे देखिए, जे एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल। देखिए, वन नाइट आई वॉज वेरी अपसेट, एक रात की बात है मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, मैंने तय किया कि मैं वॉक के लिए जाऊंगा। आई वॉकड बिसाइड द लेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर तक बिसाइड द लेक मतलब झील के किनारे किनारे चलता रहा। When I looked in my watch, अब जब मैंने अपनी घड़ी में देखा, अब घड़ी मैंने हाथों में पहनी हुई थी तो मैंने घड़ी के अंदर देखा। I realized, यहाँ पर एट भी वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, looked at my watch, मैंने अपने घड़ी की ओर देखा। I realized, तो मुझे महसूस हुआ
कि आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, मुझे पता ही नहीं चला, जब मैंने घड़ी में देखा तब मुझे महसूस हुआ कि मैं तो 2 घंटे से चल रहा हूँ। एज आई वॉज ऑन माई वे बैक, जब मैं अपने घर के लौटने के रास्ते पर था, बैक होम विदाउट रियलाइजिंग, ठीक है, आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स समीर हाउस। तो क्या हुआ कि जब मैं घर के लौटने के रास्ते पर था तो बिना रियलाइज किए हुए आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने चलना शुरू कर दिया। किधर की तरफ? समीर के घर की तरफ। तो घर की तरफ के लिए हमने टूवर्ड्स लगा दिया। व्हेन आई रीच समीर्स रूम, जब मैं समीर के कमरे में पहुंचा, आई स्विच्ड ऑन द लाइट, तो मैंने लाइट को जला दिया, तो स्विच के बाद ऑन लगा दिया। आई सॉ समीर सिटिंग ऑन हिज बेड, मैंने देखा कि समीर कहाँ बैठा हुआ था? अपने बेड पर, तो पर के लिए ऑन लगा दिया। अब यहाँ पर एक और प्लेस है, तो यहाँ पर हम ऑन लगा सकते हैं। ऑन सीइंग मी, मुझे देखने पर या मुझे देखते ही, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को उठाया, वो नीचे झुका हुआ बैठा था, तो मुझे जैसे ही उसने देखा उसने अपने सिर को उठाया, तो यहाँ पर ऑन है। ही लुक्ड वेरी सिक, वो बहुत कैसा लगा? बीमार लगा। आई स्टूड बिसाइड हिज बेड, मैं कहाँ खड़ा रहा? उसके बेड के बगल में खड़ा रहा, तो बिसाइड लगा दिया। एंड ही ग्रैब्ड मी, और उसने मुझे ग्रैब कर लिया यानी कि पकड़ लिया। विथ बोथ आर्म्स, अपने दोनों भुजाओं से, अपने दोनों हाथों से उसने मुझे पकड़ लिया। आई कुड सी टीयर्स इन हिज आईज, मैं उसकी आंखों में आंसू देख सकता था, तो इन हिज आईज, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड पहले से लिखा हुआ है, यहाँ इन या एट, फिर ऑन, फिर टूवर्ड्स, फिर ऑन, उसके बाद ऑन, फिर ऑन, उसके बाद बिसाइड, फिर विद, फिर इन। तो ज़्यादातर ना आपने देखा कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती हैं? इन, ऑन और एट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनसे तो हमारा बहुत सारा काम चल जाता है। इसके बाद फिर इस्तेमाल होने वाली प्रीपोजिशन है फ्रॉम और विद, ऑफ और टू, तो ये सादा प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है, अब आप इसे लिख सकते हैं। एक्सरसाइज के देखिए, गिवन बिलो इज अ पैसेज, देयर इज अ प्रीपोजिशन मिसिंग इन ईच लाइन वेयर अ स्लैश हैज बीन मार्क्ड, ठीक है। ये एक पैसेज है ना, और इसकी हर लाइन में एक प्रीपोजिशन मिसिंग है जिसमें स्लैश लगाया हुआ है। तो राइट द मिसिंग प्रीपोजिशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो जो स्पेस दिया है उसमें हमें एक प्रीपोजिशन जो मिस की गई है उसे फिल करनी है, ठीक है। देखो, किशोर लुक्ड, लुक के बाद हमेशा एट आता है, तो किशोर लुक्ड एट द सीन, किशोर ने सीन देखा, एट लगा दिया। ही वॉज फैसिनेटेड, वो बहुत आकर्षित हुआ, पैसिव वॉइस है तो बाई आएगा, बाई द ब्यूटीफुल हिल्स, सुंदर पहाड़ियों को देखकर, तो स्लैश की जगह बाई आ गया। द वैली, अब यहाँ पर प्रेपोजिशन लगानी है बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच में जो वैली थी, घाटी थी, वॉज ग्रीन, तो हमने बिटवीन लगा दिया। एंड लाइवली, और कैसी थी? बहुत ज़्यादा जीवंत थी, ऊर्जा से भरी हुई थी, सजीव थी। द बर्ड्स ऑन द ट्रीज सैंग स्वीट सॉन्ग, अब यहाँ पर हमने प्रपोजिशन ऑन लगा दिया कि जो चिड़िया थी पेड़ पर जो बैठी हुई थी, तो द बर्ड्स ऑन द ट्रीज सैंग स्वीट सॉन्ग्स एंड द फ्लावर्स ऑफ द वैली, या इन द वैली भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पर वैली घाटी में जो फूल थे, है ना, घाटी में इन भी लगा सकते हैं। तो एंड द फ्लावर्स इन द वैली स्वेड, स्वेड मीन्स लहराए, किसके साथ? हवा के साथ, या हवा में। इन द ब्रीज भी लगा सकते हैं और विद द ब्रीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लैश लगा देते हैं, या कोई सी भी प्रपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, ऑफ और इन और विद। द हट, अब झोपड़ी बनी थी कहाँ पर? नदी के किनारे, तो नियर द रिवर। द हट नियर द रिवर लुक्ड पीसफुल, बड़ी शांत दिखाई दे रही थी। फार फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी, शहर के शोर से बहुत दूर जो एक छोटी सी झोपड़ी थी वो बड़ी सुंदर और शांतपूर्वक नजर आ रही थी, ठीक। तो इस तरह से ये पैसेज जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हर एक लाइन में एक प्रेपोजिशन मिसिंग थी, जिसकी जगह पर एक क्या दिया हुआ था? स्लैश दिया हुआ था, तो हमने स्लैश हटा दिया और उसकी जगह पर प्रेपोजिशन को फिट कर दिया। तो प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आती हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है। तो आज वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम कंपाउंड प्रपोजिशन को पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं उसी तरह से लगभग कंपाउंड प्रपोजिशन होती हैं। चलो आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जो एक्सरसाइज हमने कर ली हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।